मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 मार्च 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की अमावस्या है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में बैसाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया। आपको बता दूं, यह इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। पीएम ने इसके अलावा 55,000 से भी अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बड़ी खबर यह है, टनल के बनने से आम लोगों के अलावा सेना को भी इससे फायदा होगा। टनल चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी देगी। बारिश बर्फबारी के दौरान यह इलाका देश के बाकी हिस्सों से महीनों तक कटा रहता है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो काम 5 साल में किए हैं, कांग्रेस को उससे करने में 20 साल लगते थे। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 4% बढ़ाने जा रही है। सीएम से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग कभी भी डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर सकता है। प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों को 46% डीए मिलता है, जो बढ़कर 50% हो जाएगा। राजस्थान के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को इसका सबसे अधिक फायदा होगा। दरअसल आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद वित्त विभाग में डीए बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। आज कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी खबर तो यह है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में बड़ी सेंध लगाने जा रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बेरवा, आलोक बेनीवाल और कांग्रेस नेता रामपाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में आज कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी सूत्रों के अनुसार रविवार को 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं की ज्वाइनिंग होने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई द्वारा रबी मार्केटिंग ईयर 2024 और 25 में गेहूं की खरीद आज से शुरू होगी। हालांकि आपको बता दूं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जनवरी से ही शुरू हो चुकी है। अच्छा, बड़ी जानकारी किसान भाइयों को दे दूं, इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस निर्धारित किया गया है, जिसे मिलाकर किसानों को कुल 2400 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी। अच्छी बात यह भी है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को उनकी उपज के मूल्य का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में गेहूं बेचने के 48 घंटों में कर दिया जाएगा। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से वेट में कटौती नहीं करने और डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी नहीं करने के कारण प्रदेश भर के पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों ने 10 मार्च से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। राजस्थान में रविवार सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक प्रदेश भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा, सरकार लंबे वक्त से वेट में कटौती नहीं कर रही है, साथ ही में डीलर्स के कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में प्रदेश भर के पेट्रोल और डीजल पंप आज हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। 10 मार्च से 12 मार्च तक पेट्रोल पंपों में बिक्री बंद रहेगी। इस दौरान प्रदेश का कोई भी डीलर किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री नहीं कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। दौसा में सबसे लंबी रेल सुरंग में पहली बार 120 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ाकर स्पीड का ट्रायल पूरा हो चुका है। जल्द ही पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दरअसल राजस्थान में करीब 2.5 दशक पहले स्वीकृत हुए रेलवे प्रोजेक्ट का काम अब जाकर पूरा हुआ है। अब जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर ट्रेनों की सेवाएं संचालित हो जाएगी। दौसा गंगापुर सिटी रेल प्रोजेक्ट 1997 में स्वीकृत हुआ था। करीब 92 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही राजस्थान में सबसे लंबी रेल सुरंग में ट्रेनें दौड़ेगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मौसम में बदलाव लगातार जारी है। मार्च का पहला सप्ताह
बीत गया है, दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, लेकिन ठंड अभी कम नहीं हुई है। अब जानते हैं राजस्थान में आगे कैसा रहेगा मौसम। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मौसम विभाग के एक नए अपडेट के अनुसार एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। यह पश्चिमी विक्षोभ 10 से 12 मार्च के बीच सक्रिय होगा। इस नए सक्रिय विक्षोभ की वजह से राजस्थान का मौसम पलटेगा। 10 मार्च से 12 मार्च के बीच राजस्थान के कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है दूसरा पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा मजबूत होगा। इसकी वजह से राजस्थान के कुछ हिस्सों में, खासकर जोधपुर व बीकानेर संभाग की सीमावर्ती क्षेत्रों में 13 मार्च को बादल छाए रहने व हल्की बारिश होने की संभावना है। यानी कि आज से ही विक्षोभ का असर दिखना शुरू हो जाएगा और 14 मार्च तक विक्षोभ का असर रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक 2 विक्षोभ आ रहे हैं। हालांकि यह विक्षोभ दोनों ही ज्यादा मजबूत नहीं है, फिर भी मात्र कुछ स्थानों पर जोधपुर और बीकानेर संभाग में हो सकता है 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश भी देखी जाए। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में निवेश के नाम पर 2700 करोड़ की ठगी के मामले के पीड़ित जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। शुक्रवार देर रात 22 लोग सोडाला थाना इलाके के सुदर्शनपुरा में पानी की टंकी पर चढ़ गए। इनमें 18 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। टंकी पर चढ़े दांतारामगढ़ निवासी पीड़ित बद्री नारायण ने बताया कि आरोपियों ने गुजरात की धोलेरा सिटी में निवेश के नाम पर उनके साथ ठगी की। इन लोगों ने पीएम मोदी की फोटो लगाकर दिखाया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट धोलेरा सिटी में चल रहा है। इसमें निवेश करने के लिए लोगों ने नेक्सा एवरग्रीन कंपनी बनाई और देश भर में करीब 70,000 लोगों को इस कंपनी से जोड़ा और ठगी करके फरार हो गए। आपको बता दूं, नेक्सा एवरग्रीन मामले में काफी लोग ठगे गए। लोगों को लालच दिया गया कि उनके पैसे डबल और तिबल हो जाएंगे। एक आध बार पैसा डबल करके दिया भी गया। उसके बाद कई और लोग लालच में आकर जुड़ गए और जिन लोगों के पास जितनी पूंजी थी, लालच में आकर पूरी पूंजी लगा दी और उसके बाद यह लोग 2700 करोड़ की ठगी करके फरार हो गए। सबसे ज्यादा शेखावाटी इलाके के लोग ठगे गए और इनमें सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों से रिटायर्ड थे। खैर, आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए बड़ी और काम की खबर, क्योंकि आजकल बाजार में नकली नमक भी आना शुरू हो गया है और नकली नमक खाने से काफी लोग बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे ही जान सकते हैं यह नमक असली है या नकली। 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको एक आलू लेना होगा। आलू को आप 2 भागों में काट ले और इसके बाद आलू के एक तरफ नमक लगाकर उसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दे। इतना काम करने के बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है। आलू के जिस हिस्से में आपने नमक लगाया था, नमक लगे हुए हिस्से पर नींबू की 2 से 3 बूंदे डालनी है। नींबू का रस पड़ने के बाद अगर आलू का रंग नीला पड़ जाता है तो ऐसे में नमक में मिलावट की गई है, और अगर नमक के रंग में कोई बदलाव नहीं आता है तो ऐसे में नमक में कोई भी मिलावट नहीं की गई है। यह मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक तो ज्यादा नमक खाना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और ऊपर से जब मिलावट हो जाती है तो गंभीर बीमारियां भी मिलावटी नमक के खाने से हो सकती है। वैसे आपको बता दूं, नमक और चीनी हमेशा से ही कम खानी चाहिए। तो यही थी प्रदेश और देश की बड़ी खबरें और आपके लिए विशेष जानकारी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।